जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद कर। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ये कहना है राजेश खन्ना का। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की जिंदगी के हवाले से। राजेश खन्ना का पैदाइशी नाम जतन खन्ना और उनकी पैदाइश 29 दिसंबर सन 1942 में हुई और शहर था अमृतसर, सूबा पंजाब। कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा, देख देख, इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। जतन खन्ना को सब लोग काका कहकर बुलाया करते थे। हालांकि उनके माँ बाप का नाम लाला हीरानाथ और माँ का नाम था चंद्रानी खन्ना और उनके वालिद लाला हीरानाथ एक मास्टर थे MC हाई स्कूल बुरेवाला में, जो कि अब पाकिस्तान में मौजूद है। बाद में उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने उनको गोद ले लिया था और उनका नाम था ज्योतिलाल खन्ना और लीलावती खन्ना, जो कि अब इनके माँ बाप थे। वो बतौर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर काम किया करते थे, जो कि सन 1935 में लाहौर से मुंबई आ गए थे। एक कहानी जब आती है रुत पे जवानी, तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। राजेश खन्ना साहब सरस्वती निवास में रहा करते थे, जो कि मुंबई के गुड़गांव इलाके में ठाकुर द्वार में मौजूद है। काका ने सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। वहां से उनकी मुलाकात रवि कपूर से हुई। वही रवि कपूर जो कि आगे जाकर जतेंद्र बने। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही वो दोनों अदाकारी में पार्ट लिया करते थे और कई मर्तबा उनको इंटर कॉलेज ड्रामा की तरफ से अवार्ड से भी नवाजा गया। एक ड्रामा कंपटीशन के दौरान उस वक्त के जज ने उनसे कहा था कि तुमको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। बस फिर क्या था, अपने कॉलेज के दिनों में राजेश खन्ना ने इस बात का इरादा कर लिया था कि अब वो फिल्मों में जाने की कोशिश करेंगे। तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो 2 धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अपने बैचलर के पहले 2 सालों में ही काशीनाथ कॉलेज में आ गए और तब उनके अंकल के खन्ना ने उनका नाम जतन से राजेश कर दिया था और इस चीज की वजह से काका जी को BK चोपड़ा, बमन रॉय, GP सिपी, HS रवाल, नासिर हुसैन, JM प्रकाश, मोहसिन सहगल और शक्ति सवाका जैसे जबरदस्त प्रोड्यूसर्स के सामने परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और कामयाब होने पर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। चोरी करती तो अच्छा था, भीख मांगती तो क्या उसकी ज्यादा इज्जत होती बंधु। अरे कोई कला बेचता है, कोई ईमान, कोई जमीर। फर्क सिर्फ इतना है कि आनंद इस शरीर बेचती है बंधु। 1966 वो साल था जब राजेश खन्ना ने शुरुआत की फिल्मों की। आखिरी हद, जिसको जशन आनंद साहब ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म आखिरी हद ने स्क्रीन्स में बेस्ट फॉर्मर लैंग्वेज में पहली एंट्री की थी और ये बात भी काफी शोहरत रखती थी कि राजेश खन्ना ने बतौर हीरो कॉन्टेस्ट जीता था। इसलिए मनोज खन्ना साहब की फिल्म उपकार में ये साइड हीरो के तौर पर नजर आए और ये रोल बाद में मिला प्रेम चोपड़ा को। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। इनमें इनकी अदाकारी की तो बहुत तारीफ की गई, मगर इनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखाया।
तभी बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर शक्ति मिश्रा ने इनको एक फिल्म ऑफर की, जिसके सुनने के बाद उन्होंने इसे मना कर दिया कि इस फिल्म में तो हीरोइन का मेन रोल है, इस फिल्म में मैं क्या करूंगा। शक्ति के बहुत समझाने के बाद फिर राजेश खन्ना ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। इस फिल्म में उन्होंने ऐसी अदाकारी की कि एक नहीं दो राजेश खन्ना नजर आए। और फिर इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को मिला पहला सुपरस्टार। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना की। राजेश खन्ना की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ खूब सराही गई। बाद में आशा पारेख और मुमताज के साथ भी इनका नाम खूब चमका और तनुजा के साथ भी इनकी जोड़ी ने खूब कमाल दिखाया, खासतौर पर फिल्म मेरा जीवन साथी में। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। राजेश खन्ना ने वो दीवानगी देखी जो किसी और सुपरस्टार ने नहीं देखी। इसके फैन इनकी गाड़ियों को चूमा करते थे। जिस जगह से इनकी गाड़ियां गुजरती उसकी धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थीं। और हद तो ये है कि बहुत सी लड़कियों ने राजेश खन्ना की फोटो से ही शादी कर ली थी। एक साथ 15-16 सुपर हिट देने के बाद राजेश खन्ना का कोई मुकाबला नहीं रहा। को लतीफा समझते हो अविनाश? आप देखेंगे सर, मैं जिंदगी कोई नहीं, मौत को भी लतीफा ही समझता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अब बताइए शेखर बाबू, मजाक। और इस तरह बड़े बड़े हीरो की कुर्सियां उन्होंने हिला कर रख दी। बेहतरीन डायरेक्टर ऋषिकेश की फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने ऐसी अदाकारी की कि जिसमें उन्होंने हंसाया भी और रुलाया भी। क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? आज मेरे साथ थोड़ा सपना कम भी बांट लो। बाबा मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप न रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। इस तरह रशीदा के साथ फिल्म नमक हराम को कौन भूल सकता है, जिसमें उनके साथ स्पोर्टिंग कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन थे। राजेश खन्ना ऐसे अदाकार थे कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उनकी फिल्मों में अपना म्यूजिक दे रहे थे, चाहे वो एस.डी. बर्मन हो या आर.डी. बर्मन और या ऋषिकांत प्यारेलाल। हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना का अफेयर रहा जमाने की मशहूर मॉडल और अदाकारा अंजू मिश्रा के साथ। ये रिश्ता आगे तो ना बढ़ सका, मगर इसमें एक वक्त ऐसा भी आया कि इसमें दरार पड़ गई। अंजू से अलग हो जाने के बाद राजेश खन्ना की शादी हुई डिम्पल कपाडिया से और इन दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। मार्च 1973 में डिम्पल कपाडिया के साथ राजेश खन्ना की शादी हुई थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाडिया के साथ शादी की उस वक्त फिल्म बॉबी बन रही थी और ये फिल्म अभी नामुकम्मल थी। और फिर डिम्पल कपाडिया इतनी बड़ी सुपरस्टार बन के सामने आई कि किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटी ट्विंकल खन्ना और रत्नी खन्ना, और बाद में उनके दामाद बने सुपरस्टार अक्षय कुमार। और नाजरीन, एक फिल्म ऐसी भी आने वाली थी जिसमें राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया बतौर हीरो हीरोइन नजर आने वाले थे और वो फिल्म का नाम था जय शिव शंकर। मगर 1-2 दिन तक ही इस फिल्म की शूटिंग हुई, फिर ये फिल्म डब्बे में हमेशा के लिए बंद हो गई। दरवाजे हमेशा बंद रखता था, लड़कियों के यहाँ जाता था, खूब शराब पीता था
और ये सोचता था कि दुनिया की हर खुशी इन्हीं चीजों में है। गलत सोचता था। और जब से मन को वेल वेंटिलेटेड कर लिया डॉक्टर, सब हरकतें खत्म कर दी। तब हर खुशी, हर सुख अपने आप मिल गया। उन्होंने अपनी अदाकारी का फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसा गहरा असर छोड़ा था कि बड़े बड़े एक्टर्स इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते थे। काका जी को 3 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया और फिर उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। जिस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। और भारत के पोस्ट ऑफिस ने 3 मई 2013 को उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया और मुंबई के गुड़गांव के इलाके में एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना भी रखा गया। और हाँ, ये भी बात काबिले जिक्र है कि फिल्म दीवार पहले इन्हीं को ऑफर की गई थी और जबरदस्त लिखारी जोड़ी सलीम जावेद को उन्होंने मौका दिया था अपनी फिल्म हाथी मेरा साथी में। कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। और सन 2012 में वो वक्त आया जब पता चला कि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और कई बार उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। और फिर 18 जुलाई सन 2012 में वो घड़ी आई जब राजेश खन्ना साहब अपने बंगलो आशीर्वाद में दम तोड़ गए और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के एक हजूम ने शिरकत की और बड़े बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद में रो रहे थे। काका जी की फिल्म का वो डायलॉग उन पर बिल्कुल फिट बैठता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जुलाई 2012 को 69 साल का सुपरस्टार इस दुनिया फानी से इसको छोड़कर चला गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ना आया था और ना आएगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम,